हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। प्यारे दोस्तों, ये CUET पीजी का फॉर्म भरने का ऑफिशियल वेबसाइट है और इस वेबसाइट पे आप पीजी का फॉर्म भर सकते हो। जब आप वेबसाइट ओपन करोगे तो आपको ऐसा दिखेगा इंटरफेस, और इसमें कहाँ से जाना है, कैसे कैसे आपको कौन कौन सा चीज़ क्लिक करना है, क्या दबाना है, ताकि आप आगे बढ़ते जाओगे और फॉर्म आपका फिलअप होते जाएगा। ये जो इंस्ट्रक्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पे रीड मोर का दिख रहा है ऑप्शन ये, और यहाँ पब्लिक नोटिस न्यूज़ एंड इवेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट आपको मैं दिखाता हूँ। ये वाला सेक्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इंटरफेस खुल के आएगा ऐसा। अब इस इंटरफेस में आप देख सकते हो क्या क्या मुख्य चीज़ें बताई गई हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मोबाइल से आप घर बैठे फॉर्म भर सकते हो और कैसे भर सकते हो इसकी फुल इन्फॉर्मेशन। जब ये वाला इंटरफेस आपको खुलेगा तो इसमें ध्यान से देखना है। वनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट यहाँ लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन आपने अभी तक नहीं किया है रजिस्ट्रेशन ना, तभी तो आप पहली बार करने जा रहे हो। तो यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक कर देना है। कौन से पे करना है? न्यू रजिस्ट्रेशन पे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप जैसे क्लिक करोगे आपको यहाँ से अलग एक पेज खुलेगा। ठीक है, और अलग जो पेज खुलेगा वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। इस पेज को समझना है इसमें है क्या क्या। देखिए, इसमें पहली चीज़ तो आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन 800 रुपये, अगर जनरल EWS हैं तो 600 है, SC ST है, ये सब आपको यहाँ दिख जाएगा। ठीक है, फिर कुछ और इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं जो कि आपको यहाँ दिख जाएगा। इंस्ट्रक्शन में मुख्य बात आपको ध्यान रखना है, इससे पहले एक वीडियो हमने बनाया था जिसमें आपको ये बताए थे कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। तो आई होप आपने वो वीडियो देख लिया होगा, नहीं देखा है तो अभी देख लो, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट तो चाहिए ही चाहिए। वो आपको ले करके बैठना है ये फॉर्म भरने, तब आपको ये करना है। मुख्य बात है सारे डॉक्यूमेंट के साथ, चूँकि कास्ट सर्टिफिकेट को भी स्कैन करना है, तो इसमें आपको अपना स्कैन फ़ोटोग्राफ आपको अपना 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए, और स्कैन सिग्नेचर जो है वो होना चाहिए 4 KB से 30 KB के बीच में। अब ये कैसे करना है इस KB के अंदर में, ये भी मैं, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो अगले वीडियो में बना दूंगा। इसमें फ़िलहाल फॉर्म का पूरा प्रोसेस समझा रहा हूँ। तो ये आपको इंटरफेस खुल के आएगा ना, जो लिखेगा कि ये इंस्ट्रक्शन है, इसमें ये इतना KB और ये काम आपको करना है, पासवर्ड इतना होना चाहिए। तो आफ्टर ऑल आपको इसको यहाँ टिक कर देना है, यहाँ पे सबसे लास्ट में, और क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर दबा देना है। ठीक है, ये भी आप दबाएंगे तो आगे आप बढ़ जाएंगे। आगे जब आप बढ़ेंगे तो आपको ऐसा खुलेगा, ये भी देख लो आराम से कैसे खुल रहा है। रजिस्ट्रेशन का पहला पार्ट खुल गया। ठीक है, कैंडिडेट्स नेम सिर्फ एक बार दिया है कैंडिडेट नेम, तो आपको लिखना है सुरेश कुमार, जो आप लिखना चाहते हैं यहाँ लिख देंगे। ठीक है, दूसरे में फादर्स नेम में है महेश, मदर्स नेम में मान लो हमने शांति लिख दिया, डेट ऑफ बर्थ में 11 जनवरी 1992 हमने लिख दिया, जेंडर हमने अपना लिख दिया, मेल फीमेल जो भी हैं, नेशनैलिटी, आइडेंटिटी टाइप। आइडेंटिटी का अगर हम एक बात करें तो यहाँ आइडेंटिटी नंबर में आप पासपोर्ट यहाँ दिया गया है, आप क्या कर सकते हो, यहाँ आधार कार्ड भी स्क्रॉल डाउन करके आधार आएगा, स्क्रॉल जैसे आप करोगे तो आधार आएगा, आधार नंबर दे सकते हो। तो आधार नंबर दोगे तो वो ब्लर हो जाएगा वहाँ पे। अब आपका प्रेजेंट एड्रेस की बारी आती है, कौन सा प्रीमाइस है, मतलब हाउस नंबर कितना है। सब लोकेलिटी ऑप्शनल है, दे सकते हैं, शहरों में होता है जनरली। फिर आता है लोकेलिटी शहादरा, कंट्री लिख दिया आपने इंडिया। इंडिया को ड्रॉप डाउन करना पड़ेगा। ये आप ड्रॉप डाउन का मतलब है तो यहाँ जैसे क्लिक करेंगे 2 बार ये वाले बटन पे तो लिस्ट खुल जाएगा, उसमें से इंडिया सेलेक्ट करना। फिर लिस्ट खुलेगा तो स्टेट में दिल्ली सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट में नॉर्थ वेस्ट दिल्ली सेलेक्ट करना है। उसी तरीके से बिहार का डिस्ट्रिक्ट का भी, यूपी का डिस्ट्रिक्ट का भी, सारे डिस्ट्रिक्ट्स का नाम यहाँ पे होगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, क्लास को इस स्पेशल सीरीज़ को लाइक करते चलिएगा। ये स्पेशल वीडियो फॉर्म को डेडिकेटेड है, ताकि काफ़ी बच्चे मैसेज कर रहे हैं वो परेशान ना हो। इसमें पिन कोड भी डाल देना है आपको, और देन आफ्टर मोबाइल नंबर एक डालना है और उसको कंफर्म करना है, क्योंकि इस पर एक कोड जाएगा। ईमेल एड्रेस भी डालना है और उसको भी कंफर्म करना है, गलती कहीं नहीं होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर ये दोनों इतना ज़्यादा ज़रूरी है जितना आपके फॉर्म के लिए बाकी सब चीज़ें ज़रूरी नहीं हो सकता है नाम आपका गड़बड़ हो तो एडिट का ऑप्शन देगा, लेकिन ये मोबाइल के भरोसे देगा, ईमेल के भरोसे देगा, वही आप ख़राब कर दोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए इसको पूरी बात समझो। ये दोनों चीज़ आपके पास होना चाहिए और अपना होना चाहिए, 2 चीज़ें हो, आपके पास भी हो और अपना भी हो। अल्टरनेट एक कॉन्टैक्ट नंबर दे दो, ताकि मान लो अगर ये खो गया
होता है ना, कभी कभी मोबाइल खो जाता है तो ये खो जाता है। इस ईमेल का पासवर्ड प्लीज़ भाइयों याद रखना, क्योंकि पासवर्ड भूल जाओगे और बाद में आप लोग बहुत कमेंट करोगे, परेशान हो जाओगे। फिर चूज पासवर्ड की बारी आई, और पासवर्ड चूज करने में पहले ही इंस्ट्रक्शन दिया था कैपिटल और स्मॉल लेटर रखना। 8 से यानी कि 8 से 13 यूनिट उसमें होने चाहिए या डिजिट होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 8 से 13। तो आप पासवर्ड अपना चूज करोगे, हमने मान लो सब मिक्स करके करना है, ये आपको बता दिया, ये आपका काम है। सिक्योरिटी क्वेश्चन क्या होता है? सिक्योरिटी क्वेश्चन इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताई थी। उसमें पूछेगा कि व्हाट वाज योर फर्स्ट स्कूल। ये जहाँ भी आप यूज़र नेम, पासवर्ड और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी का पासवर्ड लिखोगे, वहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन भी लिख देना। आपको मुसीबत नहीं होगी, आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये आपको बचाएगा इमरजेंसी टाइम में। मान लो सब कुछ खो गया तो सिक्योरिटी क्वेश्चन के जवाब से आपका पोर्टल खुल जाएगा। सिक्योरिटी का आंसर भी आप ही को बताना है, इसलिए क्वेश्चन और आंसर दोनों याद रखना या लिख दो कहीं। एंटर सिक्योरिटी पिन। पिन कौन सा है? ये वाला जो आपको अभी दिख रहा है, ये पिन है। इसको ईजी लग रहा है लेकिन ये कभी कभी यहाँ पे डालोगे तो गड़बड़ होगा, तो यहाँ से रिफ्रेश कर देना है। रिफ्रेश बटन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। जब ये पिन डालोगे और सबमिट करोगे तो एक बार पूछता है कि आर यू रियली वांट टू सबमिट, क्या आप वाकई में सबमिट करना चाहते हैं? तो आप अपना देख लेना, अगर सारी इन्फॉर्मेशन फिर से एक बार मिला लेना है, सब कुछ ऊपर करके, नाम, पता, गांव, जो भी है, कुछ डिजिट गड़बड़ तो नहीं है, कुछ बात गड़बड़ तो नहीं है, सुरेश की जगह पे सुहेश तो नहीं लिखा गया, या जो भी नाम है आपके वो गड़बड़ तो नहीं लिखाया है। इतना आप अगर करोगे तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ लिखा है ना, मैंने जैसा कहा था, प्लीज़ रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली इफ़ यू वांट लाइक टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन। तो ये आप कर सकते हो, अभी ऑप्शन है। नहीं तो सबमिट एंड सेंड OTP बटन पे आपको क्लिक करना है। तो अब मैंने बताया आपको क्या करना है, सबमिट एंड सेंड बटन आएगा, उस पर आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ है ना सबमिट एंड सेंड OTP, लेकिन आपको यहाँ आई एग्री करना है, सबमिट एंड सेंड OTP। अब OTP की बारी आएगी। OTP जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे। याद रखिएगा, जो मोबाइल नंबर और OTP मांगेगा वो आपको डालना है। तो वो यहाँ पे नहीं दिखा सकता हूँ मैं, कोई भी OTP किसी से शेयर नहीं करना है आपको। यहाँ OTP जैसे ही आप डालोगे, ईमेल पे भी चेक करना और मोबाइल पे, तो यहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म का आपका पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कर लो, हर लोग कर लो, मतलब जितने भी लोग हो रजिस्ट्रेशन करना आपके लिए ज़रूरी है। फिर आता है, अगर हम बात करें आगे वाले पार्ट में, तो काफ़ी ब्लर करके दिया हुआ है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको काम करना है, आगे भी एडिट करनी होगी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, पर्सनल डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल तो आपने भर दिया एप्लीकेशन फॉर्म में, आधार डिटेल, ये सब चीज़ें अब यहाँ भरना पड़ेगा। तो यहाँ प्रोसीड बटन आप दबाओगे तो ये सब चीज़ें भी स्टार्ट हो जाएंगी भरनी। हर एक डिटेल जो आपके पास डॉक्यूमेंट है वही मांगेगा, ठीक है। क्या आपके पास आधार नंबर है तो यहाँ आप आधार नंबर यस करोगे तो आप यहाँ डाल सकते हो। फिर आपके पास बाकी चीज़ें आएंगी, आवेदन क्रम संख्या। अब एक चीज़ ध्यान रखना है आपको, एप्लीकेशन नंबर डालना है, कैंडिडेट का नाम डालना है, मेल या फीमेल है वो डालना है, ये ब्लर होके दिख रहा है, और इसको भी क्लियर करना है। फिर जब सारे डिटेल आप भर दोगे तो आपको डेफिनेटली अलग जाना है, कौन से कोर्स के लिए अप्लाई करना है यहाँ पे देखेंगे आप, तो आपको दिख रहा है CUET PG। अब टेस्ट पेपर, कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सर हमारा अगर PGQ P40 में है, माने P40 में है, या MSW का बच्चा है या किसी तरीके का कोई स्टूडेंट है, उसका कोड उसमें सब्जेक्ट ढूंढ लिया है लेकिन टेस्ट पेपर ढूंढ रहा है तो नहीं मिल रहा है, तो याद रखिए ये ऐसे सर्च सामने आपको जब आप सेलेक्ट कर लोगे तो ऐसे 4-5 दिखेगा। बात समझ रहे हो आप? यहाँ ये ध्यान रखना है। सेंटर लिस्ट आपको डालना है, सबसे घर के नज़दीक का पहला डालना, स्टेट डालना और सेंटर का नाम, दोनों दिया हुआ है। ढेर सारा सेंटर है, अगर सेंटर कहाँ कहाँ है इसकी भी लिस्ट चाहिए तो आप कमेंट करना, ये भी वीडियो में बना दूंगा अलग से। एग्ज़ाम सिटी और स्टेट दोनों हैं, 4 सेंटर का ऑप्शन है। फुल नहीं होगा तो आप जहाँ भरोगे वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। फादर्स या गार्जियन नेम, आपका जो है क्वालिफ़िकेशन क्या है ये पूछेगा, डाल देना। मदर्स क्या करती हैं, मदर हाउस वाइफ हैं या, ये भी यहाँ पे पूछेगा। फिर एक सिक्योरिटी पिन आएगा, सिक्योरिटी पिन डाल के सबमिट कर देना है, सेव कर देना है, ठीक है। अब आ जाता है CUET PG। सब्जेक्ट आपके पास इतने आ गए, इसमें से कौन सा सब्जेक्ट के लिए आपको फॉर्म भरना है तो आप यहाँ पे टिक कर दोगे। जो भी आपको भरना है, जो आपके पहले आपने दिखा, मैंने कई वीडियो में बताया है ना कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे चूज करना है। अगर कन्फ्यूजन है तो वो वीडियो देख लो, नीचे लिंक दे दूँगा मैं। और सेंटर आपने भर दिया।
फिर इसको सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ सिलेबस दिखाएगा, टेस्ट पेपर में लैंग्वेज कौन सा दिखाएगा, ये सब चीज़ यहाँ पे दिखाएगा। आपको सेलेक्ट करना है सब कुछ ड्रॉप डाउन करके, ठीक है, ये ध्यान रहे। सारा यहाँ लैंग्वेज दिखाएगा। जब ये लैंग्वेज आप देखोगे तो यहाँ पे सब में जो आपको सही लगेगा टिक मार्क करने का ऑप्शन है, जो आपको चाहिए आप यहाँ ट्रिक कर सकते हो। क्योंकि ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है इसलिए ब्लर करके रखा गया है। अल्टीमेटली कुछ और डिटेल्स आपको आएंगे, क्वालिफ़िकेशन आपने कहाँ से पढ़ाई की है, कितना मार्क्स अचीव किया था, सीजीपीए कितना था, ये सब आपको भरना है। सारे सर्टिफिकेट सामने रख के आप भरना। और भी कुछ डिटेल्स आएंगे, अपीयरिंग हो या आपने पास कर लिया है। अब आते हैं फ़ोटो पे। फ़ोटो पे मैंने जैसा कि बताया था कि फ़ोटो आपको अपलोड करने हैं 10 से 200 केबी के बीच में, अपना फ़ोटो और सिग्नेचर 30 केबी के अंदर में। इसके लिए pixresize.com एक वेबसाइट है, उस पर ईजिली हो जाता है। तो इस pixresize.com पे आप कर सकते हो, ये आपको ईजिली हो पाएगा। फाइनली आप जब फ़ोटो अपलोड कर दोगे तो फिर से एक रिव्यू का ऑप्शन आएगा, सब कुछ आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो। लास्ट में आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। तो 18 जून तक पेमेंट, 18 जून तक फॉर्म भरने का डेट है, 19 जून तक आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है। यही प्रोसेस था, बहुत इजी है। अपने डिटेल्स लेकर के बैठोगे। पिछली बार डॉक्यूमेंट का वीडियो उसमें मैंने बताया ही है कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वो भी देख लो आप, एक आइडिया मिल जाएगा और एक फॉर्म आप भर पाओगे। थैंक यू सो मच।